Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are finishing MSO 002 assignment for July 24 and Jan 25 intake session student. ये हमारा लास्ट पार्ट है आपके सेक्शन बी का MSO 002 का. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस लास्ट पार्ट में ये आपका क्वेश्चन फिनिश कर दो. हाँ जी, ऑलरेडी मैं 3 पार्ट में इसकी वीडियोस बना चुकी हूँ, बट हमारे ये क्वेश्चन है ही कुछ इतना बड़ा एंड कुछ मुझे एक्सप्लेनेशन भी करनी पड़ रही है अच्छी से, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, बिकॉज आपका रिसर्च रिपोर्ट या इस बेसिस के ऊपर क्वेश्चन में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है. ऑफ कोर्स इतना बड़ा नहीं आएगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो. मैं इस वीडियो के आई बटन में लिंक कर दूंगी जो प्रीवियस वीडियोस है हमारी, या पार्ट 1 की, 2 की, 3 की. बाकी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं लिंक के लिए, एज वेल एज मैं वीडियो के एंड में एक फोल्डर का भी लिंक डाल दूंगी जहाँ पे आप सारी क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल जाएगी MSO 002 के सेक्शन ए की भी एंड सेक्शन बी की भी. बी में तो ऑफकोर्स हमारे यही क्वेश्चन है जिसके ऑलरेडी अब ये हमारा फोर्थ पार्ट बनाने जा रहे हैं. तो हमने काफी कुछ कर लिया था इस क्वेश्चन के अंदर, सो आई विल डायरेक्टली जंप ऑन टू जहां से हमें स्टार्ट करना है ये वाला सेक्शन, बिकॉज बहुत ज्यादा वो अपने आप में एक बहुत लंबा सेक्शन खिंच जाता है ये बताने में कि क्या क्या हमने ऑलरेडी कर लिया है. वो आप अलग से फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में देख लेना. आई विल जस्ट जंप ऑन टू द पार्ट वी हैव टू डू इन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. लेट्स गो. यस, तो हमने लास्ट टाइम ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन की मेथडोलॉजी के बारे में बात किया था, एंड नाउ वी आर डूइंग अनदर केस स्टडी जहाँ पे हम एक ट्राइबल वुमेन फ्रॉम ओडिशा के बारे में बात करेंगे. केस स्टडी है उसके ऊपर, जो कि एक इग्नू स्टूडेंट ही है. नाउ अगर उसका बैकग्राउंड जाने तो वो एक 28 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी, ओडिशा की ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, एंड वो इग्नू में अपनी बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन परस्यू कर रही है, दैट इज बीएड वो परस्यू कर रही है. वो एक ऐसे रीजन से आते हैं जहाँ पे ट्राइबल लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज, और जो हायर एजुकेशन है विमेन के लिए वो तो ना के बराबर ही है. बट हियर शी इज परस्यूइंग बीएड थ्रू इग्नू. अब वो चैलेंजेस जो वो फेस कर रही है, तो फर्स्ट हमारा आ जाता है लैंग्वेज बैरियर्स, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है इग्नू का वो हिंदी या फिर इंग्लिश में, बट वो सिर्फ अपनी लोकल ट्राइबल लैंग्वेज ही उसको समझ में आती है, फिर वो उसमें ही फ्लुएंट है. देन सेकंड चैलेंज उसके लिए है कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा उसको. उसने बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके उस वो एजुकेशन में उसने एडमिशन लिया, एंड उसकी फैमिली बिलीव करती है कि एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है विमेन के लिए, बिकॉज विमेन को तो क्या ही करना है, शादी करके उसको अपना घर संभालना है. देन थर्ड उसके लिए चैलेंज क्या आ जाएगा, लिमिटेड एक्सेस टू स्टडी सेंटर. जो नियरेस्ट इग्नू स्टडी सेंटर है वो है 40 किलोमीटर दूर उसके घर से, जिसकी वजह से उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. नाउ बट पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें अलोंग विद चैलेंजेस, तो वो सक्सेसफुली अपनी डिग्री कंप्लीट करती है, एंड वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर बन जाती है, जिसके द्वारा उसने और भी ट्राइबल वुमेन को अपने विलेज के अंदर इंस्पायर किया, वो भी कि आगे की एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करो. वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाती है और उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है अपनी कम्युनिटी के बीच में. वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश करती है ट्राइबल गर्ल्स को अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तो ये सब थे पॉजिटिव आउटकम्स. ना सेकंड केस स्टडी बात कर ले तो दलित यूथ फ्रॉम यूपी, वो NOIS वोकेशनल स्टूडेंट है. तो उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि एक 19 ईयर ओल्ड दलित यूथ एक गांव में से आता है यूपी के, और वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स थ्रू NOIS में एनरोल हो जाता है. वो स्कूल में से अर्ली ड्रॉप आउट है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा अच्छी फैमिली से नहीं आता है, और उसको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता था अपने स्कूल के अंदर, जिसकी वजह से उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी जो पढ़ाई थी वो छोड़ दी थी. नाउ इस स्टूडेंट ने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, तो जैसे आपको पता ही चल रहा होगा इंट्रोडक्शन के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर, कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इसने बहुत ज़्यादा फेस किया है, जहाँ पे कुछ जो एम्प्लॉयर्स थे उसने
इस दलित स्टूडेंट को हायर करने से मना कर दिया। एंड ऑफ कोर्स स्कूल के अंदर भी इसने बहुत ज्यादा जो वी कैन से बुलिंग फेस की है। देन सेकंड आ जाएगा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अब ये जो स्टूडेंट था, इसने जब अपना घर छोड़ दिया था पैसे कमाने के लिए, सॉरी अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी पैसे कमाने के लिए, तो डेली वेज लेबरर का काम करने लग गया अलोंग विथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हुए। देन उसके पास जो टेक्नोलॉजी की जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, वो स्मार्टफोन या लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके लिए जो ऑनलाइन लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। बट पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें, जब उसने अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी तो उसने एक बहुत अच्छी जॉब एज एन इलेक्ट्रीशियन एक लोकल कंपनी के अंदर सिक्योर कर ली, जिसकी वजह से उसकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई। उसने और भी अपने विलेजेस के अंदर जो दलित यूथ थे उनको इंस्पायर किया कि वो वोकेशनल प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल हो जाए, ताकि वो ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन जो लोग जो चीजें चलती आ रही है कास्ट बेस्ड, जिनके ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा जिल्लत फेस करनी पड़ती है, इतना ज्यादा उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं, देन उनसे फ्री लेबर भी करवा लिया जाता है ड्यू टू देयर लोअर कास्ट या फिर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस के ऊपर। तो वहां पे वो उन यूथ के लिए इंस्पिरेशन बना कि तुम भी अपने आप को एनरोल करो वोकेशनल प्रोग्राम्स पे, और ये जो ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है इसके चंगुल से तुम निकल जाओ। देन ही प्लान्स टू स्टार्ट कि वो अपना खुद का रिपेयर बिजनेस शॉप इस तरीके की खोल ले, ताकि वो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फर्दर कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये पॉजिटिव आउटकम्स एज वेल एज चैलेंजेस थे जो हमने दोनों केस स्टडीज के बारे में बात किए। नाउ लास्ट में हमारा कंक्लूजन एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। जब हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए सोसाइटी के अंदर, बिकॉज इससे लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ है, लोगों को अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिली है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का इंडिया के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे ओडीएल इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर रहा है, स्पेशली उन कम्युनिटी के लोगों को जो कभी भी जो हायर एजुकेशन है वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या फिर ड्यू टू उनको अर्न करना पड़ता था, पैसे कमाने पड़ते थे खाने के लिए, तो उनको अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़नी पड़ रही थी। तो स्पेशली ट्राइबल, दलित और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए इन्होंने एक ब्रेक फ्री हो सकते हैं वो पोवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन की साइकिल से, बिकॉज ओडीएल ने जो एजुकेशन है वो इतनी इजी एंड एक्सेसिबल बना दी है फॉर इंडिविजुअल्स। हाउएवर इसके अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ वीकेंड से बैक ड्रॉप्स भी हैं। वो क्या है? एक तो डिजिटल एक्सक्लूजन है, जो बहुत ज्यादा लोग लाइक वी कैन से रूरल एरियाज के अंदर है, ट्राइब्स हैं जो बहुत आइसोलेटेड कम्युनिटीज जो हैं, उनकी डिजिटल एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं, सोशो कल्चरल बायसनेस है और फाइनेंशियल इशू है, जो कि उसका फुल पोटेंशियल है, उसका जो फुल यूज़ है, फुल उसका पॉजिटिव इस्तेमाल है वो नहीं कर पाते हैं। और जब हम इन बैरियर्स को एड्रेस करेंगे तभी हम एक टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन ला सकेंगे, जो कि ओडीएल के इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम, लोकलाइजेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट और अवेयरनेस इनिशिएटिव के बारे में बात कर सकेंगे। उसके उसको ऑफ कोर्स एक बेस्ट पिक्चर या बेस्ट तरीके से लागू कर सकेंगे ना। वहाँ पे हमारे जो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और जो डिजिटल डिवाइड है उसके गैप को कम करना। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसी स्टेट्स के अंदर, वो आज भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं जब वो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या वर्चुअल लेक्चर्स लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क कवरेज ही इतनी ख़राब है और जो इंटरनेट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशंस क्या ला सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स को एक्सपैंड करना, गवर्नमेंट को जो भारत नेट इनिशिएटिव है उसको और भी ज़्यादा स्पीड से इन सारे एरियाज के अंदर ले जाना चाहिए, ताकि अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट वो रूरल और रिमोट एरियाज में प्रोवाइड कर सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लानी चाहिए ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके। सेकंड सॉल्यूशन हो सकता है फ्री वाईफाई जोन बनाए देनी चाहिए
जहाँ पे जितने भी ओडीएल स्टडी सेंटर्स हैं, कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं, लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन सबको फ्री इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। थर्ड जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा मोबाइल बेस्ड लर्निंग सॉल्यूशन। जितने भी ओडीएल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक ऑप्टिमाइज्ड यूज देना चाहिए मोबाइल का, जहाँ पे लो डेटा के साथ भी वो एजुकेशनल एप्स को एक्सेस कर सके और ऑफलाइन एक्सेस भी वो अपने स्टडी मटेरियल का कर सके। नाउ सेकंड हमारा आ जाएगा लोकलाइज्ड लर्निंग मटेरियल्स एनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी। जितने भी लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जहाँ पे स्टडी मटेरियल और एग्जाम में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में जो लर्निंग मटेरियल है उसको हटा के, मतलब कि ऑफ कोर्स वो तो इंक्लूडेड रहेगा, बट उसके साथ रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेजेस के अंदर भी स्टडी मटेरियल और एग्जाम की सुविधा देनी चाहिए। जहाँ पे ऑफ कोर्स अब प्रपोज सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रांसलेशन होना चाहिए स्टडी मटेरियल का। ओडीएल प्रोग्राम्स को उड़िया, भोजपुरी, संथली, मैथिली, बुंदेलखंडी और इन जैसी लैंग्वेजेस और भी जितनी भी हैं उसमें जो स्टडी मटेरियल है इग्नू का उसको ट्रांसलेट करना चाहिए। ऑडियो विजुअल लर्निंग मॉड्यूल्स लाने चाहिए। जितने भी कम्युनिटी के रेडियो प्रोग्राम है, व्हाट्सएप बेस्ड वॉइस नोट है, वो बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए ताकि स्टूडेंट की एक्सेसिबिलिटी एनहेंस हो और जो लो लिटरेसी रेट है वो इम्प्रूव हो सके स्टूडेंट की। लोकल एजुकेटर और एनजीओस के साथ एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। पार्टनरशिप करनी चाहिए लोकल टीचर्स और एनजीओस के साथ, जो कि ओडीएल प्रोग्राम को रीजनल नीड के अकॉर्डिंग टेलर कर सके, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कर सके। नाउ थर्ड हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम मेकिंग एजुकेशन अफोर्डेबल। ओडीएल तो अफोर्डेबल है ही ट्रेडिशनल एजुकेशन से कंपेयर करें तो, बट जो कॉस्ट आती है वो आती है डिजिटल डिवाइसेस की, इंटरनेट एक्सेस की, स्टडी मटेरियल की, जो अगेन फाइनेंशियल एक बैरियर बन सकती है मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं मार्जिनलाइज स्टूडेंट के लिए, जहाँ पे हम उनकी फ्री माफ फीस जो है उनकी माफ कर सकते हैं और उनको और भी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी जैसे इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली विमेन के लिए। देन सेकंड, सब्सिडाइज डिजिटल डिवाइसेस दे सकते हैं गवर्नमेंट को, जो फ्री कर देने चाहिए, या फिर जो टैबलेट स्मार्टफोन्स है उनको सब्सिडाइज रेट पे देना चाहिए। लो कॉस्ट स्टूडेंट डेटा प्लान देने चाहिए टेलीकॉम प्रोवाइडर से, ताकि उनके पास सारा कुछ जो इन जो सारे हमारे टैबलेट लैपटॉप ये सारे डिवाइसेस हैं वो एक्सेसिबल हो सके एंड उनको इंटरनेट के प्राइसेस का ना सोचना पड़े व्हेन दे आर स्टडिंग। ना थर्ड हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन स्किल बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको ग्रांट कर देनी चाहिए माइक्रो फाइनेंसेस, और उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए वोकेशनल ओडीएल लर्नर, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड उनको बनने में हेल्प कर सके। ना हमारा फोर्थ आ जाएगा कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन, जहाँ पे सोसाइटल परसेप्शन चेंज करने चाहिए। जब हम ओडीएल की बात करते हैं तो आज भी एक स्टिग्मा देखा जाता है रूरल इंडिया के अंदर, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल डिग्री है उनको ज्यादा वैल्यूएबल समझा जाता है। एडिशनली जो जेंडर और कास्ट बायसनेस है वो मार्जिनलाइज ग्रुप को और भी ज्यादा डिस्करेज कर देती है आगे एजुकेशन परस्यू करने से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम क्या ला सकते हैं, अवेयरनेस लोगों के अंदर जागरूक करनी ओडीएल के बेनिफिट के साथ, जहाँ पे सक्सेस स्टोरी हम बता सकते हैं ऐसे रूरल एरियाज के अंदर की जो ओडीएल ग्रेजुएट हैं वो कैसे हम उनको प्रमोट कर सके टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के द्वारा, ताकि लोग और भी ज्यादा जागरूक हो और वो भी ओडीएल के द्वारा अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करें। हमें जो इंसेंटिवाइजिंग है विमेन एजुकेशन को करना चाहिए। कैश इंसेंटिव्स देने चाहिए स्पेशल विमेन ओनली लर्निंग सेंटर्स को, ताकि हायर फीमेल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिले। देन थर्ड हमारा आ जाएगा कॉम्बैटिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हमें स्ट्रिक्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी लानी चाहिए ओडीएल प्रोग्राम के अंदर, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिल सके जॉब प्लेसमेंट में आफ्टर दे ग्रेजुएट विद ओडीएल डिग्रीज। ना लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। अगर हम बात करें पॉलिसी मेजर्स की तो वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तभी एक ओडीएल पावरफुल टूल बन सकता है सोशल मोबिलिटी लाने के लिए विद इन इंडियन स्टेट या विद इन इंडिया एज ए नेशन। ना क्वालिटी एजुकेशन रूरल और रिमोट एरियाज के अंदर प्रोवाइड करनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एनहांस करनी चाहिए, जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को देनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी
एजुकेशन के द्वारा प्रमोट करनी चाहिए ताकि वो वुमेन को भी एक्सेसिबल हो। कास्ट और क्लास डिस्पैरिटीज रिड्यूस करके एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए क्रिएट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी एंगेजमेंट और पॉलिसी इनोवेशन के द्वारा ओडीएल इंडिया के एजुकेशनल लैंडस्केप को रीशेप कर सकता है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ला सकता है ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। तो ये था हमारा ओडीएल का कंक्लूजन। लास्ट में आपकी आ जाएगी रेफरेंस, बिकॉज ऑफ कोर्स आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो जहाँ से भी हमने ये बुक्स के बारे में जाना है, जहाँ से भी हमने डिफरेंट एनुअल रिपोर्ट देखी या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू से जितने में मैंने ये डाले आपके रिसर्च पेपर्स एंड स्टफ, तो उसकी आपको रेफरेंस देनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो आपका काम है वो कॉपी पेस्ट में आ जाएगा एंड वो मान्यता उसको नहीं मिलेगी। तो रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी हम कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं। तो ये आपकी रेफरेंस है, जो मैंने 4 इम्पोर्टेंट वर्क लिए हैं जहाँ से मैंने इनके बारे में जाना है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस मेंशन कर दिए। आप इसकी फोटो ले सकते हैं एंड देन आप अपने लास्ट पेज में जैसे कंक्लूजन के बाद रेफरेंस में आप ये लिख सकते हैं। सो दिस वाज आवर सेक्शन बी ऑफ योर MSO 002 असाइनमेंट। अभी बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, इतना इतना बड़ा ये कंटेंट था, 3000 बहुत था, बट आई एम हैप्पी कि हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अदरवाइज आई वाज आल्सो वरिड कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं कैसे करूंगी, कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। बट आई एम ग्लैड कि हमने 4 पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया। आप चारों पार्ट देख लेना वन बाय वन, एंड ऑफ कोर्स आप पार्ट 1 से ही कंटिन्यू करना। अभी ऊपर आई बटन में मैं पार्ट 1 ही लिंक कर दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1, एंड वन बाय वन आप सारे पार्ट देख लेना। अपना जो आंसर है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। ये 3000 वर्ड से ज्यादा ही है आंसर, आई गेस ये 3400 वर्ड्स में ये आंसर, यस 3398 कुछ ऐसा ही था, तो वो 3400 वर्ड्स में ही है, विच इज मोर देन इनफ। आपको भी इसमें काफी टाइम लग जाएगा ये आंसर लिखने में। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे बोल्ड में लिखी हुई है, तो वो आपको अंडरलाइन जरूर करना। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है, वो आप ज़रूर देख लेना। अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद MSO 003। अब हम स्टार्ट करेंगे 3 और 4, अब हमारा रहता है, तो वो भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेट मी नो अगर आपकी कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। आई मेक श्योर कि मैं आपके सारे डाउट कन्फ्यूजन क्लियर करूँ। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून, टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट। आई होप कि आप सब अच्छे असाइनमेंट लिख के आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय।